नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, हमने बताया था कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का असर देश की राजनीति पर पड़ेगा। हमने बताया था कि अगर कांग्रेस हारी तो इंडिया गठबंधन पर इसका असर पड़ेगा, और आज वो असर दिखाई पड़ने लगा। हम बयानों पे नहीं जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं। हम इस बात पर भी नहीं जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस के बारे में क्या कह रहे हैं। हम बात करेंगे कल होने वाली इंडिया की बैठक की। डॉट वाला इंडिया, उसमें इतने डॉट पड़ चुके हैं, इतने दाग आ गए हैं कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा दाग पोंछे और किसे रहने दें। क्या है पूरी खबर, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के किसी भी सदस्य को वैल्यू नहीं दिया, कोई महत्व नहीं दिया, उनसे बातचीत तक नहीं की। प्रचार तो करवाने की बात छोड़ ही दीजिए। मुंबई में डॉट वाले इंडिया की बैठक में एक फैसला हुआ था, और फैसला यह था कि मध्य प्रदेश में सारे घटक दल के नेता एक मंच पर आएंगे और वहां से एकता का संदेश देंगे। लेकिन कांग्रेस ने उनमें से किसी को मध्य प्रदेश की धरती पर कदम तक नहीं रखने दिया। आज चुनाव खत्म हो गए, परिणाम आ गए, कांग्रेस हार गई। अब मौका इन घटक दलों के पास है कि हमारी बेइज्जती तो करनी थी, कर ली, अब हमारी बारी है। हम बताएंगे कि प्रेशर कैसे बनाया जाता है। हम बताएंगे सीटों के बंटवारे के दौरान कि कांग्रेस के साथ क्या क्या हो सकता है। खबर बस इतनी नहीं है, खबर कुछ और है। खबर यह है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक और विकल्प ढूंढ रहे हैं, और उसी विकल्प की तलाश में वो दक्षिण के तमिलनाडु चले गए, स्टालिन से मिल लिए। खबर यह है कि ममता बनर्जी बंगाल में सीपीएम को सीट देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को तो दे देंगे, लेकिन सीपीएम को हम सीट दें, ये हमें गंवारा नहीं। खबर बिहार से है। बिहार से खबर यह है कि नीतीश कुमार अपने आप को नजरअंदाज किए जाने से नाराज हैं। ख्वाब था इंडिया गठबंधन का नेता बनने का, समझौता संयोजक बनकर भी करने को तैयार थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें वो भी नहीं दिया। 20-20 साल का मुख्यमंत्री अपने समर्थकों की नजर में पीएम मटेरियल, और उसे इंडिया गठबंधन का संयोजक तक नहीं बनाया गया, किसी राज्य में प्रचार तक नहीं कराया गया। ऐसे गठबंधन से फायदा क्या? वो पटना में बैठकर कुछ न कुछ बोलते रहे, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में प्रचार नहीं कराए जाने से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नाराज हैं। उन्हें कहा कि मैं आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्यमंत्री, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में प्रचार चल रहा है, और कांग्रेस ने मुझे छत्तीसगढ़ में कदम तक नहीं रखने दिया। हमारी बारी आने दो, हम बताएंगे। कल सर INDA गठबंधन की सब बैठक है, सर आप जा रहे हैं? हमारा तो इधर अभी व्यस्तता है। हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से, और देखते हैं हो सकता है कि कोई नोटिस दी जाए। कोई विवाद है इसको लेकर? सर 24 के चुनाव को लेकर के बैठक ही नहीं तो ठीक से रहो नहीं है। 24 के चुनाव को लेकर के भाजपा ने कल पार्लियामेंट में। तो कुल मिलाकर तमाशा अभी शुरू हुआ है। अभी कई बयान आएंगे, कुछ नाराज होंगे, कुछ बैठक से नदारत, और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी फिर विदेश जा रहे हैं। विदेश दौरे में वो किससे मिलेंगे, क्या करेंगे, किसी को नहीं पता। लेकिन बड़ी खबर यह है कि दिसंबर में इस देश में एक और प्रयोग करने की तैयारी है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में एक और प्रयोग होगा। वो जातिगत सर्वेक्षण या जातिगत आधार पर जो आरक्षण की बात की, वो जातिवाद नहीं होगा, वो क्षेत्रवाद नहीं होगा, जिस तरह के कांग्रेस के नेता उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मणिपुर भी नहीं होगा, जहां ईसाई बनाम हिंदू और आदिवासी बनाम गैर आदिवासी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। एक और नया प्रयोग, वो प्रयोग क्या होगा
वो आपको पता चलेगा, लेकिन वो प्रयोग देश के लिए खतरनाक होगा। नमस्कार।